हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 13 करेंगे, जिसका नाम है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 1 है, अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? किसका नहीं है? प्रयत्न और परिश्रम का। प्रश्न नंबर 2 है, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? वस्तुओं को सजाकर रखते थे। डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है, क्या है? तो उनकी महत्वपूर्ण कृति है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। विद्यालय क्यों जाते हैं? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, आचरण का पर्यायवाची शब्द है, तो आचरण का पर्यायवाची शब्द है चरित्र। प्रश्न नंबर 6 है, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी। प्रश्न नंबर 7 है, सम्मानीय शब्द में ईय प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 9 है, रीता, सीता और मीता खेल रही हैं। वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही समाज सेवा है। प्रश्न नंबर 11 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। समुद्र में स्नान करना। दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। अद्भुत, आश्चर्यजनक या निराला। स्वजन, अपने परिवार के लोग। प्रश्न नंबर 13 है, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो पक्षी का हो जाएगा खग, आसमान में उड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। राधा एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? शीला ने कहा, हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। तो यहाँ पे राधा एक अच्छी लड़की है, इसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, यहाँ भी पूर्ण विराम। एक दिन उसने शीला से पूछा, यहाँ पे योजक चिन्ह, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। शीला ने कहा, हाँ मैं विद्यालय गई थी, परंतु गई थी यहाँ कॉमा, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। प्रश्न नंबर 1 है, राधा ने स्कूल ना आने का क्या कारण बताया? राधा ने स्कूल ना आने का कारण बीमार होना बताया। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दिए गए गद्यांश में कल शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी का कुत्ता बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की के मृत्यु पर रोता है। प्रश्न नंबर 17 है, इक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। समाज प्लस एक सामाजिक, व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, राजनीति प्लस एक राजनीतिक, परिवार प्लस एक बराबर पारिवारिक। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। विस्मय सूचक। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह होता है। अगला है, जल्दी जल्दी चलो, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। नींबू, संतरा, अंगूर और मौसमी लेकर आओ, यहाँ पे ये कहलाता है अल्प विराम। विजय पढ़ता है, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर अंबेडकर को जीवन पर्यंत अपने माता पिता से लगाव रहा। एक बार अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन से जाते हुए वे तांगे से उतरकर पैदल ही एक स्थान में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बताया, यहाँ मेरी माँ की अस्थियाँ हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे हैं।
प्रश्न क्रमांक 19 है, आपने आसपास जो भी पशु देखे उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? संक्षेप में बताइए। उत्तर हो जाएगा, मैंने अपने आसपास गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी और बिल्ली आदि पशु देखा है। मुझे गाय सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि गाय हमें दूध देती है और गाय हमारी माता होती है। गाय के गोबर का उपयोग हम अपने घर में पुताई करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम गाय की पूजा भी करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। मैं समाज सेवा करने के लिए मैं दीन दुखी और असहायों की सेवा करना चाहती हूँ। गरीबों पर हो रहे शोषण को हटाना चाहती हूँ। अनपढ़ लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहती हूँ। जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर देना चाहती हूँ ताकि वे सड़क के किनारे कारों से कुचले जाने से ना मरे। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। धन्यवाद।